हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम रिसिप्ट वाउचर में एंट्रीज़ करना सीखेंगे कि रिसिप्ट वाउचर में कैसे एंट्रीज़ करते हैं और किस तरह की एंट्रीज़ की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये नहीं पता कि रिसिप्ट वाउचर क्या होता है और उसका यूज़ कब किया जाता है तो प्लीज़ जाकर आप पहले वीडियो देखिए जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, टाइप्स ऑफ वाउचर्स इन टैली। मैंने उसमें सब कुछ डिटेल में बताया कि टैली में कितने वाउचर्स होते हैं और उनका यूज़ कब किया जाता है, पर फिर भी मैं इस वीडियो में एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट वाउचर यानी कि रिसिप्ट वाउचर का प्रयोग तब किया जाता है जब आपके पास पैसा आता है ना, चाहे वो किसी भी रूप में आए, कैश में आए या फिर बैंक के थ्रू आए, पैसा बस आना चाहिए, है ना। बिजनेस में पैसा आना चाहिए। अगर पैसा रिसीव हो रहा है तब हम क्या करेंगे, उसकी जो एंट्री है वो रिसिप्ट वाउचर में करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी सेल किया है, संपत्ति सेल कर दी, कोई भी मतलब एसेट सेल कर दिया, कमीशन मिला है या फिर सैलरी रिसीव हुआ या रेंट रिसीव हुआ, तो यहाँ पे पैसे रिसीव हो रहे हैं, चाहे वो कैश में रिसीव हो या फिर बैंक में रिसीव हो, है ना। पैसे अगर रिसीव हो रहे हैं तो उसकी एंट्री किस में की जाएगी, रिसिप्ट वाउचर में की जाएगी। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो F6 होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सो दैट कि बेटर क्लियरिटी हो जाए। तो सबसे पहला क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹50,000। कभी भी किसी भी जर्नल एंट्री की शुरुआत किससे होती है, बिजनेस स्टार्टेड से होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जो पैसा हम स्टार्टिंग में लगाते हैं बिजनेस में उसे हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल का नाम देते हैं, है ना। एक चीज़ और, जब भी हम कोई जर्नल एंट्री करते हैं तो उसका हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, हम उसको देखते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट है, लॉस है, इनकम है या फिर एक्सपेंस है। तो हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं ना, हम जिस भी फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, जिस भी कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि वो जो पैसा है वो उस कंपनी के लिए इनकम होगा या फिर एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही सेम तरीका, पहले ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। सबसे पहला क्या है, कैश अकाउंट, जो कि हमें पता है एसेट होता है, और दूसरा क्या है, कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारी लायबिलिटी होती है, यानी कि इसको लायबिलिटी के अंदर रखा जाता है। अब कहेंगे कैपिटल जो होती है लायबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमारा बिजनेस होता है, यानी कि बिजनेस और ऑनर दोनों एक अलग अलग एंटिटी हैं, है ना। तो पैसे कौन लगाता है बिजनेस में, ऑनर लगाता है। तो ऑनर पैसे यानी कि एक तरह से बिजनेस को पैसा दे रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, वो लायबिलिटी हो गई, है ना। अब यहाँ पे एसेट का रूल अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे एसेट का रूल क्या बोलता है, अगर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और अगर एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, है ना। से हम लायबिलिटी का भी रूल देखेंगे। लायबिलिटी में क्या है, लायबिलिटी जो होता है वो उल्टा है, यानी कि लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। यानी कि एसेट और एक्सपेंस का जो रूल होता है ना सेम होता है, यानी कि एसेट और एक्सपेंस में क्या होता है, अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। लेकिन लायबिलिटी और इनकम का रूल सेम होता है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज या फिर इनकम इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट और डिक्रीज होते तो डेबिट। यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, एसेट और एक्सपेंस का अपोजिट चलते हैं। तो चलिए देखते हैं एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कैश को डेबिट क्यों किया, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है ना, और कैपिटल तो लायबिलिटी है ही, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बिजनेस के सर पे लायबिलिटी बन रही है ना। तो यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब इसकी एंट्री हमें किस में करनी है, टैली में, है ना, टैली में करनी है। अब चलिए टैली में देखते हैं कि इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले टैली में आएंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लिया है। अगर आपको कंपनी क्रिएट करना नहीं आता तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। आप किसी भी वाउचर में जाके कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंटिंग में भी जा सकते हैं, इन्वेंट्री में भी जा सकते हैं। मैं अकाउंटिंग वाउचर में जा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर आ रहा है। अब रिसिप्ट वाउचर के लिए अगर आप कोई और वाउचर खुलता है तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर की शॉर्टकट क्या होती है, F6 प्रेस करेंगे, आपको रिसिप्ट वाउचर मिल जाएगा। अब क्योंकि ये एजुकेशन मोड में तो मैं 1 अप्रैल को सारी एंट्री कर रही हूँ, मैं किसी और डेट को नहीं करूँगी। आप किसी भी डेट में कर सकते हैं, अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो किसी भी डेट में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
अब मैंने सिखाया है कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं ना। एक यहाँ पे 2 लेजर्स इन्वॉल्व है, एक है कैश अकाउंट और दूसरा क्या है, कैपिटल अकाउंट। अब कैश तो ऑलरेडी हमें पता है क्रिएटेड होता है, टैली में हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल हमें क्रिएट करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे एक तो तरीका है आपके पास कि आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आएँ, अकाउंट इन्फो में जाकर, लेजर्स में जाकर, और यहाँ पे सिंगल और मल्टीपल दोनों ही किसी भी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट में जाकर आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं इसको डायरेक्टली क्रिएट करूँगी, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली क्रिएट करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में जब मैंने कॉन्ट्रा एंट्री वाली वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने बताया था कि डायरेक्टली आप यहाँ से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रिसिप्ट वाउचर का ओवरव्यू एक देख लेते हैं। रिसिप्ट वाउचर में भी सबसे पहले क्या आता है, क्रेडिट आता है। जब हम बुक्स में अकाउंटिंग करते हैं तो हम डेबिट को ऊपर लेते हैं, नीचे क्रेडिट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रिसिप्ट और कॉन्ट्रा वाउचर में ऐसा होता है कि पहले क्रेडिट आता है फिर डेबिट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिट आएगा। अब हमें क्या चाहिए, क्रेडिट में हमें चाहिए कैपिटल अकाउंट, है ना। कैपिटल अकाउंट अब मैं डायरेक्ट यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट लेजर क्या कर सकते हैं, हम किसी भी वाउचर में काम कर रहे हैं वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस किया, ठीक है। अब हमें चाहिए कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट की जो ग्रुपिंग होती है ना, वो कैपिटल के अंदर ही होती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर ही होती है, ठीक है। वो बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी के साइड में शो करते हैं, और इस पर रूल भी किसका अप्लाई होता है, लायबिलिटी का, लेकिन ये ग्रुपिंग किसके अंदर होती है, इसकी कैपिटल के अंदर होती है, ठीक है। अब इसको एंटर करना है और सेव करना है। इसको सेव कर लिया। आपके पास 2 तरीके सेव करने के, या तो आप एंटर करके सेव कीजिए, या फिर आप Ctrl+A भी कर सकते हैं और ये डायरेक्ट सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी सेव हो गया। कितना था, 50,000, तो 50,000 एंटर किया। दूसरा क्या है, कैश, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश, है ना, एंटर किया। देन अब यहाँ पे हम नरेशन डाल सकते हैं कि बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, है ना। तो कैश से एंटर सेव, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम रमेश ऑफ ₹30,000। रमेश से 30,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं। यहाँ पे कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला है कैश जो कि हमारा एसेट होता है, दूसरा है रमेश अकाउंट, है ना, जो कि हमारा डेटर्स है, और डेटर्स क्या होते हैं, एसेट होते हैं। पैसे में किससे रिसीव होता है, पैसे में रिसीव होते हैं डेटर्स से, है ना। और जिनको हम पे करते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। यानी कि डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे हम उधार सेल करते हैं, है ना। जैसे कि आज हमने उधार सेल कर दिया, उसने 2-4 दिन बाद हमें पैसे दिया, उसको हम डेटर्स बुलाते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों अकाउंट क्या है हमारे पास, एसेट है। एसेट का रूल क्या बोलता है कि अगर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, है ना। अब इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, ठीक है। सेम रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे। अब यहाँ पे हमें कैश रिसीव हुआ है तो डेबिट, और किससे रिसीव हो रहा है, रमेश हमारा डेटर्स था, है ना। डेटर्स किस में आते हैं, एसेट्स में आते हैं, ठीक है। एसेट डेटर क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। अब यहाँ पे डेटर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। पहले हमारे पास एसेट था, अब वो पैसे दे रहा है तो वो एक तरह से कम हो गया ना, 30,000 से खत्म हो गया वो। अब उसको पैसे नहीं देना, तो वो हमारे डेटर्स क्या होगा, डिक्रीज हो गया। यानी कि एसेट इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कैश आ रहा है तो 30,000 रुपये, और डेटर्स डिक्रीज हो रहा है यानी कि तो क्रेडिट करेंगे हम उसे 30,000 से, ठीक है। तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, रमेश का। अब रमेश तो यहाँ पे क्रिएट है नहीं, है ना। अगर रमेश टाइप करोगे आप यहाँ पे तो रमेश आएगा नहीं, क्योंकि क्रिएटेड नहीं है। तो हमें क्रिएट करना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्रिएट करेंगे, Alt+C से। किसका नाम आएगा, रमेश। मैं रमेश अकाउंट लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन एंटर। अब मैंने बोला डेटर्स होते हैं, तो इस किसके अंदर आते हैं, ग्रुपिंग किसके अंदर होती है, सन्ड्री डेटर्स के अंदर होती है। अब यहाँ पे देख सकते हो सन्ड्री डेटर्स यहाँ पे करंट एसेट में आता है, क्योंकि एसेट के अंदर भी बहुत सारी ग्रुपिंग होती है। जैसे करंट एसेट हो गया, फिक्स एसेट हो गया, तो हमें देखना होता है कि किसके अंदर आएगा ये, ठीक है। तो सन्ड्री डेटर्स है तो इसकी ग्रुपिंग किसके अंदर होगी, सन्ड्री डेटर्स के अंदर होती है। एंड देन इसको हमें क्या करना है, सेव करना है, देन सेव कर देना है। अब कितना था, अमाउंट था 30,000, तो यहाँ पर डालना है 30,000। देन एंटर करना है और
अब क्या है, कैश, कैश रिसीव हुआ ना, तो डेबिट किसको करेंगे हम, कैश को एंटर करना है और यहाँ पे लिख देंगे नरेशन में बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। ठीक है, जो कि हमारा डाटा था, अब डाटा खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम राम ऑफ ₹75,000। ठीक है, राम से पैसे रिसीव किए, तो इसमें भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट और राम अकाउंट, दोनों ही एसेट है। लेकिन राम क्या है, डेटर्स है, तो इसकी ग्रुपिंग कहाँ होगी, डेटर्स में। अब एसेट का रूल क्या बोलता है, अगर एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश रिसीव हो रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू राम भी डेटर्स है, वो भी हमारा एसेट होता है। अब एसेट कम हो रहा है क्योंकि हमें तो उससे पैसे रिसीव हो गया, अब तो कोई पैसे लेने हैं नहीं, तो राम तो इतने से डिक्रीज हो गया ना, तो वहाँ पे क्या करेंगे 75,000, यानी कि उसको क्रेडिट कर देंगे। अब इसकी एंट्री करते हैं, टैली में एंटर किया। अब राम को हमें करना है क्रेडिट, तो राम तो यहाँ पे आप जब टाइप करोगे ना यहाँ पे राम, या फिर आप स्पेस बटन प्रेस करोगे तो देखो जितनी भी लेजर्स होंगे सारे ओपन हो जाएंगे, तो लेजर्स यही हैं और राम तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करना है, क्रिएट करना पड़ेगा हमें राम। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं राम्स अकाउंट। ठीक है, और ये किसके अंदर आएगा, संडे डेटर्स के अंदर आएगा, और देन मैं इसको कंट्रोल से सेव कर दूंगी। कितना, 75,000, तो 75,000। देन एंटर किया, ऑन अकाउंट ही रखना है इसको, या क्योंकि ऑन अकाउंट इसलिए अभी क्योंकि यहाँ पे कोई इसके अगेंस्ट में कोई बिलिंग नहीं थी। अगर बिलिंग करते तो न्यू रेफरेंस लेते हैं, ये मैं बाद में समझाऊंगी। फिलहाल आपको अभी यहाँ पे क्या रखना है, ऑन अकाउंट रखना है। ठीक है, देन यहाँ पे कैश, कैश रिसीव हो रहा है तो कैश 75,000 एंड देन सेव करना है, सेम एंट्री, यानी कि सेम था नरेशन, बस यहाँ पे राम का नाम आएगा, इसलिए मैंने कंट्रोल आर अप करेंगे तो सेम नरेशन जो पिछले बार था वही आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेम आ जाएगा। तो आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप कंट्रोल आर से सेम नरेशन ला सकते हो। ठीक है, एंटर किया एंड सेव कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, क्या है, फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹25,000, यानी कि फर्नीचर सेल कर दिया हमने। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, यानी कि कैश में सेल किया हमने। दो अकाउंट यहाँ पे कौन से इन्वॉल्व है, पहला है कैश अकाउंट, दूसरा है फर्नीचर अकाउंट। दोनों ही हमारे क्या होते हैं, एसेट होते हैं, लेकिन जो फर्नीचर होता है वो क्या होता है, फिक्स एसेट होता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है एसेट का रूल, अगर एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू फर्नीचर अकाउंट 25,000, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं पे रिसिप्ट में जाएंगे और यहाँ पे फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर क्या हो रहा है, एसेट बिक रहा है ना, तो एसेट जा रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर को हमने किया है क्रेडिट। तो फर्नीचर यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ेगा पहले फर्नीचर। ठीक है, और फर्नीचर किसके अंदर आएगा, करंट एसेट के फिक्स एसेट के अंदर आएगा। ये किसके अंदर आएगा, फिक्स एसेट के अंदर, क्योंकि ये है तो एसेट, लेकिन एसेट में भी सब ग्रुपिंग होती है, यानी कि किसके अंदर आएगा, फिक्स एसेट के अंदर। देन एंटर एंटर एंटर, सेव कर दिया या फिर कंट्रोल ए से सेव कर दिया। ठीक है, अब कितना है, 25,000 रुपये, 25,000। देन कैश में किया है तो कैश अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा और 25,000, और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग फर्नीचर सोल्ड इन कैश। ठीक है, कैश में सेल कर दिया हमने, एंटर एंड सेव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रिसीव फ्रॉम रोहन ₹12,000 इन कैश एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹100, यानी कि रोहन से 12,000 रुपये हमें रिसीव हुआ है और 100 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे इन्वॉल्व है कैश अकाउंट और रोहन अकाउंट। ठीक है, एंड एक और अकाउंट इन्वॉल्व है एक्चुअली में, यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं है, बट यहाँ पे 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। तो रोहन और जो कैश है वो दोनों तो एसेट है, और रोहन क्या हमारे लिए डेटर्स, क्योंकि हमें पैसे रिसीव किससे होते हैं, डेटर्स से होते हैं, और हमें पैसे रिसीव हो रहे थे, यानी कि ये डेटर्स हैं। एसेट का रूल क्या बोलता है, अगर एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, और ये एक्सपेंस के लिए भी सेम रूल है, और अगर एसेट्स या एक्सपेंस डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, यानी कि एसेट और एक्सपेंस का दोनों का ही सेम ही रूल होता है। तो एंट्री देखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये हमें कैश रिसीव हुआ है। पहले तो ये देखते हैं कि 12,000 रुपये हमें कैश रिसीव हुआ है। ठीक है,
100 रुपये का हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। तो डिस्काउंट अलाउ क्या हो गया, कंपनी के लिए तो लॉस हुआ ना एक तरह से, उसके लिए एक्सपेंस हुआ, उसे 100 रुपये छोड़ना पड़ा। ठीक है, अब रोहन के पास कितने रुपए हैं टोटल, रोहन के पास यानी कि टोटल थे 12,100 रुपये। तो पूरा खत्म हो गया, यानी कि 12,100 रुपये उसको उसने दे दिया। अब उसे कुछ कोई रुपये नहीं देना, यानी कि हमने अपनी मर्जी से 100 रुपये छोड़ा है। तो जो डिस्काउंट अलाउड होता है ना, वो होता है एक्सपेंस होता है हमारे लिए। क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अब एक्सपेंस में भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है या इनडायरेक्ट, वो देखते हैं अभी। ये क्या होता है हमारे लिए, एक्सपेंस होता है। तो इसकी एंट्री करते हैं सबसे पहले। तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो डेबिट किया, डिस्काउंट दिया तो हमें लॉस हुआ 100 रुपये का, यानी कि हमारे एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया, यानी कि इंक्रीज हो ना लॉस। तो यहाँ पे लिखा है ना एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ठीक है, और रोहन क्या है, डेटर से, लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए वो क्रेडिट हुआ। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले रोहन का नाम आएगा यहाँ पे। तो रोहन तो क्रिएटेड है नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे पहले रोहन। ठीक है, रोहन अकाउंट। यहाँ पे अकाउंट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, मैं लिख रही हूँ बट आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद संडे, क्या होता है, संडे डेटर्स होते हैं। तो संडे डेटर्स एंटर किया, इसको सेव कर दिया। तो टोटल रोहन के पास कितने रुपए थे, 12,100। तो 12,100 डाल दिया। ठीक है, ऑन अकाउंट ही रखेंगे और इसको एंटर कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या आता है, डेबिट में क्या आएगा, एक तो कैश आएगा। कैश कितना हमें रिसीव हो रहा है, 12,000 रुपये। हमेशा बताया कि डेबिट और क्रेडिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी क्या आ रहा है, क्रेडिट में 12,100 आ रहा है और डेबिट में क्या आ रहा है, 12,000 आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड भी तो है, इनकी डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड, है ना, डिस्काउंट दिया है हमने। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि हमारा ये बिजनेस काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, मतलब डिस्काउंट देना कोई हमारा बिजनेस नहीं है। ठीक है, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और इसको हम एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। तो 100 रुपये क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट अलाउड आएगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस था इसलिए हमने इसको डेबिट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे लिख देंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रोहन। ठीक है, सीधे लिख दिया एंड एंटर किया एंड सेव कर दिया, सेव हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। मोहन हैज़ डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ ₹60,000। मोहन एक डेटर्स था जिसने क्या किया, उसके पास हमारी बैंक डिटेल्स होंगी, उसने क्या किया, डायरेक्टली उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिए जो भी पैसे थे, चाहे वो चेक के थ्रू किया हो या बैंक या फिर वो कैश किया हो, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें क्या हुआ, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, बैंक अकाउंट और मोहन अकाउंट, है ना। दोनों ही एसेट है। मोहन जो हमारे डेटर्स है, डेटर्स भी क्या होते हैं, एसेट होते हैं। अब रूल क्या बोलता है, एसेट इंक्रीज होता तो डेबिट करते हैं और डिक्रीज होता तो क्रेडिट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, है ना, 60,000 और 60,000। यानी कि बैंक क्या हो रहा है, बैंक तो इंक्रीज हो रहा है ना 60,000 से, और मोहन ने पैसे दे दिए, यानी कि मोहन को कोई पैसे नहीं देना, डेटर्स हमारा खत्म हो गया, है ना, इनकी डिक्रीज हो गया, एक तरह से एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो क्रेडिट किया यहाँ पे, है ना। अब उसने यहाँ पे लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। डायरेक्टली डिपॉजिट क्या, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो पैसे रिसीव हुए हैं ना, पैसे रिसीव हुए किसमें, बैंक में। तो हमारे पास तो बैंक के थ्रू पैसे आए ना हमारे पास, तो बैंक में रिसीव हो गए। अब मोहन हमारा डेटर्स था, हमें तो मोहन से लेना देना है ना, मोहन हमारा डेटर्स था, वो खत्म हो गया, अब उसको कोई पैसे नहीं देने, उसके पास हमारा जो पैसा उधार था वो खत्म हो चुका है, तो उसको हमने क्या किया, क्रेडिट किया, क्योंकि वो क्या है, एसेट है, यानी कि वो हमारे डेटर्स है। डेटर्स क्या होते हैं, एसेट होते हैं, और एसेट अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको क्रेडिट करेंगे मोहन को। तो मोहन तो यहाँ पे क्रेडिट है नहीं, तो हमें पहले क्रिएट करना पड़ेगा मोहन अकाउंट, है ना। अब मोहन क्या है, डेटर्स यानी कि सन्डी डेटर्स में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेव कर दिया। देन कितना है, 60,000 यानी कि 60,000 एंटर किया, ऑन अकाउंट रखेंगे। देन यहाँ पे दूसरा क्या है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे है नहीं, तो हम क्रिएट कर लेते हैं बैंक अकाउंट भी। बैंक अकाउंट किसके अंदर आता है, बैंक अकाउंट के ही अंदर आता है, इसकी ग्रुपिंग किसके अंदर होती है, बैंक अकाउंट के अंडर में ही आता है। ठीक है, देन सेव किया 60,000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना होता, बाकी जो पीछे मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे बैंक का अगर नाम है तो नाम डाल सकते हैं,
है ना, डेट वेट जो भी है। अगर इंस्ट्रूमेंट नंबर, अगर चेक से होता है तो इंस्ट्रूमेंट नंबर आता है, यहाँ पे वो डाल सकते हैं। यहाँ पे नरेशन डाल देते हैं, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है, सिंपल नरेशन डालना होता है, बहुत लंबा नहीं डालना होता कुछ भी, सिंपल से नरेशन डालना होता है और डाल दिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, रेंट रिसीव बाय चेक ऑफ ₹20,000। ठीक है, रेंट रिसीव हुआ है 20,000। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मैंने बताया था ना बिजनेस के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो मैं खुद को भी बिजनेस मान के चल रही हूँ। तो यहाँ पे रेंट रिसीव हुआ, तो बिजनेस में तो इनकम है ना, रेंट क्या है, इनकम है। तो पहले तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो पहला क्या है, बैंक अकाउंट, जो कि हमारा क्या होता है, एसेट होता है। और दूसरा क्या है, रेंट है, जो कि इनकम है। यानी कि रेंट रिसीव हुआ ना, तो बैंक में रिसीव हुआ, चेक के थ्रू रिसीव हुआ, यानी कि बैंक से रिसीव हुआ ना एक तरह से, तो 20,000 है ना। और यहाँ पे जो रेंट है उसको इनकम मानेंगे, क्योंकि इनकम का सोर्स है ना रिसीव, जैसे सैलरी रिसीव होती है तो इनकम का सोर्स क्या है, सैलरी है, वैसे यहाँ पे इनकम का सोर्स क्या है, रेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एसेट का रूल क्या बोलता है, जब एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, और जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, है ना। इनकम के लिए क्या होता है, इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और जब डिक्रीज होती है तो डेबिट, यानी कि ये अपोजिट चलती है किसके, एसेट के, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्योंकि देखो पैसे आ रहे हैं, है ना, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, चाहे वो चेक के थ्रू आ रहा है लेकिन पैसे आ तो रहे हैं ना, तो डेबिट कर दिया। अब रेंट, रेंट क्या है, इनकम, तो रेंट इनकम है तो वो भी तो इंक्रीज हो रहा है ना, हमारी इनकम आ रही है ना, इनकम हमारा आ रही है ना, तो इंक्रीज हो रहा है वो भी, तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ऐसे ही ऑल्ट सी करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं रेंट। अभी क्या है, इनकम, इनकम अगर बिजनेस है किसी का, जैसे किसी का बिजनेस होता है कि रेंट पे ही देने का काम होता है उनका, है ना, तो उनके लिए वो डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का साइड बिजनेस है ना, जैसे ऑनर का होता है कि कई बार उनका साइड बिजनेस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो मान लो कि मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट डाल दिया है, क्योंकि मैंने ये माना है कि वो ये इनकम, इनका मेन काम इनकम मतलब रेंट का नहीं है, कुछ और काम करते हैं, बट कभी कभी किसी चीज़ के लिए रेंट पे भी दे देते हैं, जैसे कोई मशीनरी हो गई रेंट पे देना है, कुछ और ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में मैंने ले लिया है, कि डिपेंड करता है, अगर बिजनेस ही उस चीज़ का है तो डायरेक्ट होगा, अगर बिजनेस उस चीज़ का नहीं है, कभी कभी वो इनकम होता है तो वो इनडायरेक्ट में जाएगा। ठीक है, अब क्या है 20,000, तो यहाँ पे डालेंगे हम 20,000। देन अब किसके थ्रू रिसीव हुआ है, बैंक के थ्रू रिसीव हुआ ना, चेक के थ्रू, चेक यानी कि बैंक, चेक कहाँ डालते हैं, बैंक में डालते हैं ना, तो बैंक के थ्रू रिसीव हुआ, तो हम क्या करेंगे, बैंक में डालेंगे, देन एंटर। अगर कोई बैंक नाम है, अगर नाम डाल चाहते तो नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज ठीक है। अब नरेशन डाल सकते हैं, बीइंग द रेंट रिसीव्ड थ्रू चेक। ठीक है, ये मेंशन कर देना कि चेक में रिसीव हुआ है, कैश में, इससे ना क्लियर हो जाता है कि चेक में है या कैश में है। ठीक है, अगर चेक नंबर तो चेक नंबर भी आप मेंशन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा क्लियरिटी हो जाती है। ठीक है, देन एंटर और सेव कर दिया। अभी सारा हो गया है। ठीक है, आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को आप खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी पकड़ अच्छी हो जाए टैली पे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ठीक है, अब चलिए इसको चेक कैसे करते हैं, जो भी एंट्रीज हमने की है उसको चेक कैसे करते हैं। तो हम जाएंगे गेट ऑफ टैली और डिस्प्ले पे जाएंगे एंड डे बुक में जाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्योंकि सारी एंट्री किस में की है, 1 अप्रैल में की है, इसलिए सारा शो हो रहा है। आपने अगर जरूरी नहीं आपने भी 1 अप्रैल में किया हो, तो आपको डेट कैसे सिलेक्ट करना है, ऑल्ट F2 प्रेस करना है, और यहाँ से जितने भी डेट चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सारी एंट्री 1 तारीख को ही की है, क्योंकि क्या है एजुकेशन मोड है, इसलिए मैंने 1 ही तारीख को कर दिया सारा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं रिसिप्ट वाउचर से। एंड और भी एक तरीका है इसको देखने का, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे गेट ऑफ टैली पे आए और डिस्प्ले में जाएंगे। ठीक है, डिस्प्ले में जाएंगे एंड यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट देख सकते हैं आप, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएंगे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स आ जाती हैं सारी, क्योंकि अभी देखिए मैंने जो भी एंट्रीज़ की हैं वो किस में की हैं, वो सारी की सारी अभी अप्रैल में ही हुई हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 1
कैटेगरी वाइज आ रहा है, जैसे कि कैपिटल में इतना है, फिक्स एसेट कितना हो गया, करंट है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी सारे देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।